एंड हियर द थिंग्स स्टार्टेड फॉर द 1 जुलाई। नए मंथ में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डे पर ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है लिस्टिंग, जो कि यहाँ पे एक डीमर्ज हुई कंपनी है। नेम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, रेमन रियल्टी लिस्टिंग। एंड लिस्टिंग लिटरली अभी क्या बोले, ठीक है। यहाँ पे नीचे आओगे तो कहीं पर तो शायद इसका प्राइस ओके नहीं दिया गया है, बट देख सकते हो शेयर्स डिबेट एट यहाँ पे 1000 रुपीज के आसपास आपको यहाँ पे ये स्टॉक देखने को मिल रहा था जब ये आर्टिकल लिखा जा रहा था। अभी रियल वाला वैल्यू तो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब क्या यहाँ पे चल रहा है। प्राइस डिस्कवरी देख सकते हो 1039 के आसपास आपको इसका देखने को मिल रहा है। एंड एक सेकंड मैं बस यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट वाला वैल्यू चल रहा है वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, 987 का भी यहाँ पे प्राइस चल रहा है। आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर लेना। एंड हम स्क्रीनर पे जा सकते हैं। तब तक के लिए 1030 ओके। एक मिनट, डिस्कवरी का प्राइस था 1039, तो उधर से भी काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए ये आपको देखने को मिल रहा है। होप सो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए। रेमंड लाइफस्टाइल ओके, रेमंड रियल्टी मिल गया। ओहो, इधर भी कुछ नहीं है, बट एनीवेज चलो एक और ट्राई करते हैं। ओहो, आ गया, बाय द वे जल्दी आ गया यहाँ पे। ओके, नहीं ये 7 रेमंड का देखने को मिल रहा है। देख सकते हो वैल्यू अनलॉकिंग, यानी कि रेमंड के बिजनेस में से यहाँ पे रियल्टी रिलेटेड बिजनेस सेपरेट हुआ। तो लिटरली रेमंड के यहाँ पर मतलब जो रेमंड का जो स्टॉक था, ठीक है, जो मेन कंपनी है वहाँ पे लिटरली अपर सर्किट लगा है। 5.64% से ये कंपनी आपको अब देखने को मिल रही है। यानी कि जो खराब था या फिर जो टाइम कंज्यूमिंग था, जो बिजनेस अच्छा नहीं था, ठीक है, वो अगर मेन ग्रुप से या फिर मेन शेयर से जब बाहर चला जाता है तो लोग ऐसा यहाँ पे रिएक्शन दिखाते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ओवरऑल ग्रुप में। अभी मान लो एक स्पेसिफिक बिजनेस ग्रुप है एंड उसमें उनके अंडर एक 4 बिजनेस है, ठीक है। 3 कंपनीज तो काफी बढ़िया कर रही है, एक कंपनी अगर कुछ खराब कर रही है तो उसका ओवरऑल ग्रुप खराब हो जाता है। तो यही वाला यहाँ पे लॉजिक बैठता है। रेमंड यहाँ पे देख सकते हो 5.59% का अपर सर्किट लगा है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेमंड रियल्टी का यहाँ पे प्राइस मतलब बहुत खराब है या फिर कंपनी खराब है। वो तो हम अभी आगे देखेंगे जब कंपनी रिलेटेड काफी सारा डेटा आएगा, काफी सारी चीजें आएगी। एंड बाय द वे हमारे पास मतलब हम यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं क्या यहाँ पे डिटेल्स है, ठीक है। रेमंड रियल्टी ऑन द बीएसई स्टॉक मेड अ डिविड एट 1005 के आसपास इसका लिस्टिंग हुआ, डाउन 2.55%। ओके, एंड अगेंस्ट द डिस्काउंट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो 1031 का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्क्रिप्ट स्टूड एट 990। ओके, अभी तो ये 990 से भी नीचे चला जा चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी जिस टाइम पे मैं अदर स्क्रीन पे देख रहा हूँ 985 के आसपास प्राइस चल रहा है। मैं अभी आपको लाइव तो दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे अभी इतनी जल्दी डेटा शो नहीं होगा, बट एनीवेज मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ 985 के आसपास अभी ये प्राइस चल रहा है। द कंपनी विल ऑफर हाउसिंग यूनिट्स इन अ प्राइस रेंज ऑफ 2 करोड़ टू 20 करोड़ इन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे महंगे घर, प्रीमियम घरों में ये बेचने वाले हैं, काम करने वाले हैं। शेयर्स ऑफ रेमंड रियल्टी डीमर्ज रैली आर्म ऑफ रेमंड लिमिटेड मेड द डिविट ऑन दी बोर्सेस ऑन दी ट्यूसडे जुलाई 1। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मतलब लिस्टिंग हुआ, इनका डीमर्ज बिजनेस था। 1000 के आसपास आपको स्टॉक लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। डिस्काउंट प्राइस था 1039.30 का। स्क्रिप्ट विटनेस फर्दर प्रेशर आफ्टर लिस्टिंग। ओके, और भी यहाँ पे प्रेशर आते हुए देखने को मिल रहा है। ये मतलब समझ सकते हो लोग रियल्टी बिजनेस को कितना हेट देते हैं। रियल्टी बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, लिटरली इन्वेस्टर्स यहाँ पे मतलब काफ़ी कम जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ना काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड हो जाता है। काफ़ी काफ़ी सारे एंड काफ़ी मतलब कह सकते हो एक प्रोजेक्ट सालों साल चलता रहता है। जब से रेरा आया है तब से तो मतलब फिर भी थिंग्स आर गुड, ओके, बट बिफोर रेरा कह सकते हो कि काफ़ी यहाँ पे दिक्कत थी। एंड मोर द स्क्रिप्ट विटनेस्ड फॉर द प्रेशर आफ्टर लिस्टिंग। ओके, शेयर्स वे ट्रेडिंग 985 ऑन दी एनएससी। ओके, तो 985 के आसपास अभी भी यहाँ पे प्राइस उसी ओके। इसके नीचे जा नहीं सकते, लोअर सर्किट 5% का मैक्सिमम है, इसके नीचे और नहीं जा सकते, इसलिए ये और ज़्यादा नहीं गिर रहा है। ये भी लॉजिक याद रखना। तो सेम चीज़ें लिखी है 1005 टू 0.5% यहाँ पे माइनस में ओपन हुआ। फिर यहाँ पे 1031 के आसपास। एक सेकेंड, यहाँ पे चीज़ें उल्टी उल्टी लिखी है। ओके, एन एस सी बी एस सी दोनों का अलग है, सही है। एन एस सी का यहाँ पे 1039 का डिस्काउंट प्राइस है, तो बी एस सी का यहाँ पे 1031 का डिस्काउंट प्राइस है। स्क्रिप्ट 990 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रही है।
ओके, यहाँ पे देख सकते हो 990 के पास यहाँ पे बीएसई पे देखने को मिल रहा है, 985 के पास यहाँ पे एनएसई पे देखने को मिल रहा है। तो डिफरेंस है दोनों एक्सचेंज के इस पे, मतलब थोड़ा सा आर्बिट्राज टाइप वाला यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। रिसेंटली रेमंड रियल्टी सेड इट वुड लॉन्च 6 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट फिजिकल ईयर। ओके, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ये यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल अबाउट टू 14,000 crore as the company looks to expand the property business amid strong demand. Okay, the merger will position Raymond Realty to pursue growth trajectory independent purely play. चलो आगे चलो। Company CEO, okay, interview with PTI highlighted that company has a huge land bank इन द मुंबई मेट्रोपोलियन रीजन। तो एमएमआर में यहाँ पे इनके पास ह्यूज लैंड है जो कि ये यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। अभी मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि रियल्टी कंपनीज बुरी नहीं होती या फिर बस ये स्लो रहती है, ठीक है, एंड काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का इन पर इम्पैक्ट हो जाता है। अभी आईटी कंपनी है, ठीक है, आईटी कंपनी में कह सकते हो कि उनकी नीड्स ज़्यादा नहीं है, या फिर वो एक कमरे में बैठ के एक लैपटॉप के साथ एक प्रॉपर स्टेबल वाईफाई कनेक्शन के साथ वो बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। रियल्टी बिजनेस में आपको लिटरली लोगों को साथ लाना पड़ता है, ढेर सारे लोगों को, काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ रहती है, एंड काफ़ी मतलब वो जो मतलब स्टेप बाय स्टेप वाला जो प्रोसेस वाला काम रहता है ना, उस टाइप वाला वो चीज़ रहता है। आपको एक एक स्टेप मतलब चढ़ते जाना रहता है, एक के बाद एक फ्लोर जैसे जैसे आप बनाते जाते हो वैसे वैसे चीज़ें ईजी होती जाती है। मुझे पता है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, दैट्स वाई मैं ये बता रहा हूँ। सिविल इंजीनियर के एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए 2 साल लगते हैं। तो कितना भी मतलब ऐसा नहीं है कि लोग ज़्यादा लगाएंगे तो काम और ज़्यादा फास्ट चलेगा, नहीं, स्किलफुल लोग होने चाहिए, एंड बाकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जाना पड़ता है। सो एक्सटर्नल यहाँ पे फैक्टर्स काफ़ी सारे हैं, टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर का बिजनेस थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है। 2019 वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, 2019 में स्टार्ट की थी, 2020 में तो कोरोना आ गया था। लास्ट 6 ईयर, ओके, वी हैव बिल्ट अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस एट ठाणे मुंबई इन एमएमआर। ओके, तो ये यहाँ पे सानी जी ने कहा है ऐसा। आस्क अबाउट द पाइपलाइन फॉर द करंट फिजिकल ईयर, सानी सेड कंपनी विल लॉन्च 6 प्रोजेक्ट्स। ओके, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नीचे चलते हैं। विल ऑफर हाउसिंग यूनिट्स इन प्राइस रेंज 2 crore to 20 crore in upcoming projects, focusing on a lot quality timely completion of the project. Inception Raymond Realty has completed 2 housing projects while 6 projects under construction. देखो, नेम तो इनके पास ऑलरेडी है, ब्रांड तो इनके पास ऑलरेडी है, बस अगर अच्छी क्वालिटी एंड अच्छा लोकेशन और बाकी सारी चीज़ें अगर ये लोग अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब से मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट जितने जल्दी कंप्लीट हो, जितने क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो, उतना यहाँ पे रियल एस्टेट कंपनी को फ़ायदा होता है। One of the leading real estate firm in the country sold properties worth 2,314 crore last fiscal year against 2,268 crore in the preceding year। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने कितनी प्रॉपर्टीज बेचे हैं लास्ट के 2 सालों में। रेवेन्यू देख सकते हो 45% इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, 2,313 करोड़ in 24-25, okay, from 1,593 crore in the preceding year। तो लास्ट मतलब 2 सालों का रेवेन्यू है, सबसे लास्ट वाले का था 1593 करोड़, एंड अभी के जो रिसेंट का है वो है 2313 करोड़। उसके बाद एक्सप्लोरिंग एक्वायर मोर लैंड पार्सल्स इन एमएमआर अंडर द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विथ लैंड ओनर्स। इट आल्सो वांट टू एंटर पुणे रेसिडेंशियल मार्केट अंडर द जेडीएम मॉडल। जेडीएम मॉडल यानी कि मतलब जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, लैंड ओनर्स के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट किया जाता है कि जब प्रॉपर्टी बनेगी, जब कंस्ट्रक्शन होगा, डेवलपमेंट होगा, तो उनको कुछ फ्लैट्स दिए जाएंगे। इस टाइप में यहाँ पे ये चीज़ें चलती है। Reason behind demerging reality ventures. Though explaining the rationale, Raymond said it seeks a reorganize the real estate business carried on by itself and through its subsidiaries। तो रियल एस्टेट बिजनेस को इन्हें सेपरेट करना चाहते थे ये लोग, क्योंकि इनका जो मतलब स्ट्रक्चर है कंपनी का, ये उसे थोड़ा सा रिओर्गेनाइज कर सके। तो चलिए, अच्छी बात है, दिस इज गुड थिंग। ओके, हर चीज़ें सेपरेटली अगर मैनेज होती है तो उन पे प्रॉपरली मतलब ध्यान दे सकते हैं, एंड वहाँ पे एनालिसिस उसका प्रॉपर होता है। अगर एक ही जगह पे खिचड़ी बना देंगे तो ये रहता है। टू एक्सप्लोर द ग्रोथ पोटेंशियल इन द रियल एस्टेट बिजनेस एंड अट्रैक्ट अ फ्रेश सेट ऑफ इन्वेस्टर्स स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, ये भी सही है, ठीक है। अगर मतलब कोई एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, बट अगर स्पेसिफिक एक ही कंपनी है एंड वो एक ही उनका स्पेसिफिक बिजनेस में काम करते हैं, तो डिसीजंस फास्ट हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स की तरफ से भी, प्रमोटर्स की तरफ से भी, मैनेजमेंट की तरफ से भी, कह सकते हो एक्टिविटीज फास्ट हो जाता है।
It proposed to consolidate the entire real estate business of the group under one single entity, the company said. Therefore, it is proposed to demerge real estate business undertaking of Raymond Limited into Raymond Realty Limited, thereby unlocking the value of the real estate business of Raymond Limited होल। तो ठीक है, रेमंड को मतलब यहाँ पे रेमंड रियल्टी रिलेटेड यहाँ पे इन्हें अच्छे डिसीजंस लेने थे, इसलिए इनको यहाँ पे डिमर्ज किया है। कंपनी का स्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं बेसिकली ये लोग। रेमंड 2.0, तो यहाँ पे इसमें ऑलरेडी हमने यहाँ पे कल के एक वीडियो में यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेक की है कि इन्हें यहाँ पे इनके ग्रुप को ओपन करना है एंड नेट डे फ्री चीज़ों पे फोकस करना है। एंड एक और यहाँ पे इन्होंने पॉइंट ऐड किया था कि मतलब 3 सेक्टर्स में ये लोग काम करने जा रहे हैं नए तरीके से। कुछ डिफेंस था, एरोस्पेस था शायद, एंड कुछ और एक था, ठीक है, जो कि अभी मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं है। बट आप नीचे कमेंट कर देना अगर आपने नीचे का कल का वीडियो देखा है। कल हम इसी रिलेटेड भी एक चर्चा कर रहे थे। एनीवेज, रेवेंट रियल्टी का अभी यहाँ पे आपको मैं लाइव लेटेस्ट वाला प्राइस बता देता हूँ कि क्या चल रहा है। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं क्या वैसे? बाय द वे यहाँ पे स्क्रीन पर तो अभी कुछ भी डेटा नहीं है। एंड रेमंड का यहाँ पे एनएससी पे प्राइस चल रहा है 983। बीएससी भी देख लेते हैं। रेमंड ओके, एनएससी का तो यहाँ पे शो हो रहा है। बीएससी का प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो 982। ये तो उससे भी ज़्यादा नीचे जा चुका है, 982 एंड 983। 1 रुपीज़ का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पहले शायद उस टाइम पे ज़्यादा था, लेकिन ये बस मतलब सेकंड्स में कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। एनीवेज, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं था। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। ये मैं आपको क्लियरली डिस्क्लेमर दे दूँ। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।